तो कांग्रेस के गहलोत जी क्यों नहीं आपको वो लाभ सीधा पहुंचा पाए? वो क्यों आपको पंजीकरण में 3 महीने से गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं? आप में से किसको पैसा मिला है? 500 रुपए का सिलेंडर आप में से पैसा किसको मिला है? बस पंजीकरण करते रहो, पंजीकरण करते रहो कि चुनाव तक समय निकल जाए। उनको तो पता है कि वो तो हारने वाले हैं, तो झूठे वादे जिसका सिलसिला 2018 के घोषणा पत्र से उन्होंने शुरू किया था, किसानों के लिए कहा था कि नहीं कि आपके सब कर्ज को माफ करेंगे। आप में से किस किसान का कर्ज माफ? प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता है जो ऐसे झूठे वादे नहीं करते। मुफ्त में बिजली की बात करते हैं गहलोत जी। मुफ्त में बिजली यानी कोई बिजली नहीं पहुंचेगी। मुफ्त में बिजली वादा कर दो और फिर बिजली पहुंचाओ ही नहीं, तो काय की मुफ्त की बिजली हुई? आज भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आदिवासी हो, गरीब से गरीब नागरिक आज आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहता है। वो किसी के मोहताज नहीं होना चाहता। आज मेरे जीवन का एक बहुत यादगार दिन रहे। आज से लगभग 46 साल पहले, जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मेरी माँ मुझे पहली बार एक आदिवासी क्षेत्र मुंबई के पास है जहां मैं रहता था, पालघर, वाड़ा जिला है, वाड़ा जिला में या पालघर जिला है, उसमें वाड़ा करके एक छोटा गांव है। वहां पे मैं बहुत छोटी आयु में गया था। शायद मेरी आयु इनमें से कोई भी छोटे बच्चे की होगी, उतनी आयु होगी। और वहां वनवासी कल्याण आश्रम, हमारे एक परिवार यानी मेरा परिवार नहीं, संघ परिवार की एक संस्था वनवासी कल्याण आश्रम ने एक कन्याओं के लिए हॉस्टल खोला। मेरे जीवन का पहला अनुभव था गांव जाने, पहला अनुभव था आदिवासी क्षेत्र में जाने का, पहला अनुभव था आदिवासी भाई बहनों के प्यार को ग्रहण करने का, पहला अवसर था उनके शुद्ध वातावरण को देखने का। कितने अच्छी तरीके से साफ सुथरे घर, आज से 46 साल पहले घर कितने साफ सुथरे रखते थे, पूरा प्रांगण कितना साफ सुथरा था, कितनी इज्जत एक दूसरे को देते थे, कितना प्यार, कितना हंसी मजाक, खुशहाली वाला माहौल जो शहर में कभी देखने को नहीं मिलता, वो मैंने अनुभव किया। और वास्तव में आज 46 साल बाद मुझे वो अनुभव आपके यहाँ रखवाड़ी में आके मिला। जिस प्यार से, जिस उत्साह के साथ, जितने अपनेपन के साथ आप सबने स्वागत किया, आप सबने मुझे प्यार दिया, आप सबने अपनाया, उसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूं, सदैव कृतज्ञ रहूं। मुझे आज गुरुजी के भी दर्शन करने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला, आश्रम देखने का मौका मिला, मंदिर में माथा टेकने का मौका मिला। उसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और खास तौर पे हमारी माता बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक छोटे भाई के नाते, एक पुत्र के नाते, जिस
प्यार से, जिस इज्जत से मुझे अपने घर में स्वीकार किया, कुल्हड़ में इतनी स्वादिष्ट चाय पिलाई, और जो उनका मुस्कुराहट देखने को आज मिली, मैं समझता हूं शहर वाले कुछ जानते नहीं है मुस्कुराहट होती क्या, खुशी क्या होती है, दिल खोल के खिल के हंसना क्या होता है, जीवन का आनंद क्या होता है, वो वास्तव में आप सबको मिलके आज कठवाड़ी में मैंने अनुभव किया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दिन रात 24 घंटे पूरा जीवन समाज को समर्पित करके दिन रात एक करके देश के कोने कोने तक विकास पहुंचे, देश की माता बहनों को नए अवसर मिले, हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिखे, हमारे बुजुर्गों की अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हमारे किसानों को एक सुनहरा भविष्य प्राप्त हो सके। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिस दिन शपथ ली थी, उस दिन जो प्रण लिया आज से 9 साल पहले, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है, इस देश के किसानों के लिए समर्पित है, इस देश के वंचित समाज के लिए समर्पित है, जो शोषित पीड़ित रहे हैं इतने वर्षों तक उनके लिए समर्पित है, इस देश के बच्चों के लिए समर्पित है, इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित है, इस देश के आदिवासियों के लिए समर्पित है। जिस भाव से, जिस पूरे जोश से उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के दिन रात एक करके समाज की सेवा करेंगे, समाज में खुशहाली लाएंगे, सबका साथ लेंगे, सबके जीवन में विकास पहुंचाएंगे, सबका विश्वास जीतेंगे, लेकिन सबका प्रयास छोड़ेंगे। उस संकल्प के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 9 वर्षों में आपकी सेवा के लिए पूरा समय समर्पित कर दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हर भारतवासी के लिए एक गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का दिशा ही नहीं बदली, इस देश के हर व्यक्ति के जीवन की दशा बदली। आखिर आप कल्पना करिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज 80 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में अनाज है, लेकिन जब कोविड काल आया 28 महीने तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाज को 2 गुना कर दिया, हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज पहुंचा के सुरक्षित किया। 220 करोड़ टीका लगे, वैक्सीन लगी, जिससे देश सुरक्षित हुआ। पूरी दुनिया को चिंता रहती थी कि भारत जैसा देश जो बहुत समृद्ध नहीं है, जिसके पास बहुत सारे साधन नहीं है, वो कैसे 140 करोड़ जनसंख्या को संभाल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टीका वैक्सीन को खोज किया, निर्माण किया, यहीं पे उसका उत्पादन किया और पूरे देश में 220 करोड़ वैक्सीन लगे। हम में से कई भाई बहनों को 2 अथवा 3 वैक्सीन लगे, जिसने हम सबका जीवन सुरक्षित किया, हमको महामारी से बचा के रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिंता रहती थी कि देश में दूर दूर के इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, जंगलों में, पहाड़ की चोटियों में सैकड़ों ऐसे गांव थे
जहां बिजली नहीं पहुंची, कितनी सारी थानी थी, कितने सारे मंजिले थे जहां बिजली नहीं पहुंची। 3.5 करोड़ घर, 3.5 करोड़ परिवारों में 2014 तक बिजली नहीं पहुंची। आप कल्पना करिए, आजादी के 67 साल बाद भी अगर इस देश में 8-9 करोड़ बच्चों को एक बिजली जैसा साधारण सुविधा भी जिस देश में नहीं पहुंची हो, उस देश के बच्चों का भविष्य कैसे सुधर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षित किया कि हर घर तक बिजली पहुंचे और 3.5 करोड़ घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन। 60 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाकर सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो, कोई भी व्यक्ति को कोई गंभीर समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, उनको कभी किसी के मोहताज नहीं रहना पड़े, उनको अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा स्वास्थ्य की सेवा मिले। बच्चों के लिए मुफ्त में स्कूल में शिक्षा हो और 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अच्छा घर देकर एक प्रकार से 4 करोड़ हमारे गरीब परिवारों को लखपति परिवार बना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज कुछ नेता आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि हम आपको 1-2 सिलेंडर मुफ्त में दे देंगे। वो भी देने की नीयत कितनी है मुझे नहीं मालूम। कहते हैं आप आके पंजीकरण करो, रजिस्टर करो अगर आपको चाहिए। क्या आवश्यकता है रजिस्टर करने की? मोदी जी तो आपके खाते में सीधा पैसा भेज ही रहे हैं। अगर मोदी जी आपके खाते में बिना बिचौलिए के, बिना कोई अलग पंजीकरण करे, सीधा अगर खाते में आपके अलग अलग योजनाओं के तहत लाभ पहुंचा रहे हैं, तो कांग्रेस के गहलोत जी क्यों नहीं आपको वो लाभ सीधा पहुंचा पाए? वो क्यों आपको पंजीकरण में 3 महीने से गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं? आप में से किसको पैसा मिला है? 500 रुपए का सिलेंडर आप में से पैसा किसको मिला है? बस पंजीकरण करते रहो, पंजीकरण करते रहो कि चुनाव तक समय निकल जाए। उनको तो पता है कि वो तो हारने वाले हैं, तो झूठे वादे जिसका सिलसिला 2018 के घोषणा पत्र से उन्होंने शुरू किया था, किसानों के लिए कहा था कि नहीं कि आपके सब कर्ज को माफ करेंगे। आप में से किस किसान का कर्ज माफ? प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता है जो ऐसे झूठे वादे नहीं करते। मुफ्त में बिजली की बात करते हैं गहलोत जी। मुफ्त में बिजली यानी कोई बिजली नहीं पहुंचेगी। मुफ्त में बिजली वादा कर दो और फिर बिजली पहुंचाओ ही नहीं, तो काय की मुफ्त की बिजली हुई? आज भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आदिवासी हो, गरीब से गरीब नागरिक आज आत्मसम्मान का जीवन जीना चाहता है। वो किसी के मोहताज नहीं होना चाहता। किसानों को जब 6,000 रुपए हर वर्ष सम्मान निधि से माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, किसी को कोई किसी का एहसान नहीं करता। ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपने अन्नदाताओं ने इस देश को सुरक्षित रखा, पर्याप्त अनाज दिया, फल सब्जियां दी, तेल दिया, दालें दी, और एक प्रकार से इस देश को सुरक्षित बनाने में आपके योगदान के सम्मान में
उसका योजना का नाम ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। ये घर जो 144 घर आपके ग्राम पंचायत में मुफ्त में बने हैं और आगे और बनने वाले हैं, ये कोई प्रधानमंत्री जी ने एहसान नहीं किया। एक कृतज्ञ देश हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी माता बहनों को सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा कवच देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्वयं एक साधारण घर से आया, जो स्वयं गांव में पैदा हुआ, जिन्होंने स्वयं गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त, जिन्होंने स्वयं वार्ड नगर स्टेशन में, जहां उनके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे, वहां किटली में जाके कुल्हड़ में चाय पिलाई यात्रियों को। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोई ताम धाम, बड़े बड़े महल और आलीशान जीवन नहीं देखा, एक सन्यासी का जीवन स्वयं जिया। स्वयं आप सबके तरह कठोर मेहनत क्या होती है वो अनुभव किया। क्या कठिनाई होती है जब शौचालय नहीं हो घर में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी भली बात ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको स्वयं जिया और इसीलिए उनका दिल आप सबके लिए धड़कता है। वो जो संवेदनशील व्यक्तित्व, वो संवेदनशील व्यक्तित्व, वो गहरा प्यार, वो आपकी चिंता, आपके प्रति जो स्नेह, अपनापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महसूस करते हैं, वो उनके बचपन की यादों के कारण, उनके स्वयं के जीवन के अनुभव के कारण, और इसीलिए वो आपके अपने हैं। और उन्होंने मुझे अपने दूत के नाते आप सबके समक्ष भेजा है। उनके आग्रह पर सभी केंद्रीय मंत्री, सभी केंद्र और प्रदेश के नेता, सभी सांसद आज पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे देश में हर क्षेत्र में जा रहे हैं। कोई जो काम किया है उसका बीन बजाने नहीं, उसका कोई प्रतिसाय आपसे मांगने नहीं, आपसे कोई उसकी तारीफ मांगने के लिए नहीं, परंतु आप सबका धन्यवाद करने के लिए मैं आपके बीच आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको कहा है कि हम जाके आपको मिले, आपको अपना साधुवाद दें, अपनी कृतज्ञता दें, आपको धन्यवाद करें कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सबको आपकी सेवा करने का मौका दिया, आपने आशीर्वाद दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया। 2019-2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार 3 दशकों के बाद आपने चुन के मोदी जी को एक ताकत दी, एक निर्णायक नेतृत्व देने के, एक संवेदनशील नेतृत्व देने के लिए आपने ताकत दी। और फिर 2019 में और अधिक शक्ति, और अधिक आपने उनको ताकत दिया, आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, जिससे दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार देकर आपने मोदी जी को आपका सेवा करने का मौका दिया। आज भी मैं मोदी जी के घर पे कभी जाता हूं जहां वो स्वयं रहते हैं, एक साधारण कमरे में, एक साधारण बिस्तर पे, बड़े ही सरल भाव से, बिना कोई बदलाव किए, जिस घर में प्रधानमंत्री जी ने आगमन किया 2014 में,
वो जिस स्थिति में था, मैं हाल ही में कुछ दिन पहले गया और मैंने आश्चर्य से कहा भी, मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ये तो वही है जो मैंने आज से 9 साल पहले देखा था। उन्होंने कहा 9 साल में मैंने इसमें एक भी चीज बदला नहीं। क्योंकि सरकार का अमूल्य पैसा वो अपने घर में नहीं बदलना चाहते थे, अपने घर में नहीं खर्चना चाहते, वो चाहते थे एक एक पाई सरकार की जनता जनार्दन की सेवा में लगे, जनता में खुशहाली लाए, जनता के जीवन में परिवर्तन लाए। और इसीलिए 9 वर्ष उन्होंने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। 9 वर्ष उन्होंने देश में सुशासन लाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। 9 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से आपकी सेवा करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया। उस समर्पित व्यक्तित्व के लिए, उस समर्पित भावना के लिए, उस समर्पित पूरे जीवन के बलिदान देने के लिए मैं समझता हूं हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आशीर्वाद देते हैं कि वो इसी प्रकार से देश की और आपकी सेवा करें। ये जनता का आशीर्वाद ही है जो उनको बल देता है। ये आप सबका आशीर्वाद और स्नेह और प्यार उनको और उत्साह देता है, उमंग देता है कि मैं और काम करूं। वो हम सबको कहते हैं तुम जितना काम करोगे मैं उससे अधिक करूंगा, तुम जितने घंटे जनता के बीच बिताओगे मैं उससे अधिक देश के लिए काम करूंगा। और मैं समझता हूं भारत कृतज्ञ है कि ऐसा एक सपूत भारत माता में पैदा हुआ जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद देती है, उनको स्नेह देती है। उनके प्रति आज दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बीच में आदर सम्मान है। और वो आदर सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकेला नहीं है, वो आदर सम्मान हम सब 140 करोड़ भारतवासियों का होता है। प्रधानमंत्री जी एक प्रतीक के रूप में आप सबके लिए, आप सबके प्रतिनिधि के रूप में, भारत के प्रतिनिधि के रूप में आप सबका जब सम्मान पूरे विश्व में होता है उसको स्वीकार करते हैं। और मैं समझता हूं इसी प्रकार से आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आगे भी मिलता रहेगा। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में बदलाव लाया, अमूल चूल परिवर्तन लाया, सभी के जीवन में कुछ न कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा है, कुछ न कुछ एक प्रकार से नया बना हम सबके जीवन में। आगे चल के आपके यहाँ से आप दिल्ली 2-2.25 घंटे में पहुंच जाओ। मैं समझता हूं जो अलग अलग काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उदाहरण के लिए नदियों को जोड़ने का काम। राजस्थान में पानी की किल्लत रहती है, पानी की समस्या रहती है। हर नदी को जोड़ के, नदी से नदी जब जुड़ेंगे तो पानी पूरे देश में आएगा, पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। यही काम हमने बिजली में किया था। पूरे देश की बिजली की व्यवस्था को जोड़ के ट्रांसमिशन लाइन से आज देश के कोने कोने तक बिजली सुनिश्चित 24 घंटे मिलती है।
जो राज्य सरकार चाहे वो हर किसान के खेत में, हर गांव में, हर गरीब के घर में 2400 घंटे आज बिजली दे सकती है। ये मोदी जी ने सुनिश्चित किया। ऐसे ही आगे चल के मैं पीछे देख रहा था 5700 करोड़ यहाँ पे नदी एक्सटेंड करके बढ़ा के नदी को जोड़ के यहाँ पे पानी आए, उसको मोदी जी ने जल जीवन मिशन में मंजूरी दी है। ये अलग बात है कि गहलोत जी उस मंजूरी पे काम नहीं कर रहे, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे, पर इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को भी इस भ्रष्टाचारी सरकार, गहलोत जी की भ्रष्टाचारी सरकार को भी आपको जल्द मौका मिलेगा मुंह तोड़ जवाब देने का। भाइयों बहनों, पुनः एक बार आप सबका खूब खूब आभार व्यक्त करने में आया हूं। आप सबने जो मौका दिया उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको अपना संदेशा, अपना कृतज्ञता का संदेशा भेजने के लिए मुझे राठौड़ जी को, मदन जी को, हम सबको आपके समक्ष भेजा है। और आपके जीवन में आगे भी ऐसे ही खुशहाली आए और अधिक देश प्रगति करे। आपके कर्मठ मेहनत से जब देश प्रगति करेगा तब आपका जीवन, आपके परिवार का, आपके बच्चों का जीवन भी और अधिक खुशहाल होगा। इस प्रतिबद्धता के साथ, इस संकल्प के साथ मैं आप सबसे इजाजत लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया। एक बार हम दोनों मुट्ठी उठा के एक प्रधानमंत्री जी भी सुन पाए, इतना बड़ा घोष देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि जब पीयूष जी, एक मिनट रह जाएगा, जब पीयूष जी पावर के मंत्री थे तो पूरे बिजली मंत्री थे, तो सबसे पहले पूरे देश के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से खंबे लगे थे, बिजली का कनेक्शन लगा था सबसे पहले पूरे देश के अंदर। जयपुर जिले को 450 करोड़ रुपए दिए थे आपने, ताकि हमारे खंबे लगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जब आप सबने, हमारे आदिवासी मेरे भाई बहनों ने कहा कि हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल होना चाहिए, तब तक एकलव्य मॉडल स्कूल दे चुके थे भारत सरकार। उसकी किशनदास महाराज की, सीताराम दास महाराज की, बोलिए भारत माता की। आज मदन दिलावर जी, मैं मंच पे बैठे हुए समस्त जयपुर ग्रामीण परिवार और मेरे सामने बैठे सभी जयपुर ग्रामीण परिवार वाले, आज हम एक ऐसी बड़ी देश की हस्ती, एक इतने बड़े देश के लीडर जिनके परिवार भारतीय जनता पार्टी को दशकों तक सेवा करे, आज वो खुद 3 केंद्र के मंत्रालयों के मंत्री हैं, राज्यसभा के लीडर हैं और पुराने रेलवे के मंत्री, पावर के मंत्री, कोल के मंत्री रहे हुए। एक बार शानदार ताली बजाकर माननीय पीयूष गोयल जी का स्वागत करिए। जनता जनार्दन को पूरे सेवा भाव से काम करना, जनता को जनार्दन मानना, और अगर जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से हर घर में जो विकास लाने की जो स्कीम, जो पूरी योजना 2014 में शुरू हुई, उसी से आपने महसूस करा होगा कि पिछले 9 साल के अंदर पूरे देश में विकास भी हुआ है। आपने देखा भी है, उसे महसूस भी करा है। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर
मेरे सामने विराजमान जनता जनार्दन को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि आपकी वजह से, आप सबकी वजह से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को 35 वर्ष बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की शक्ति मेरे सामने बैठी जनता ने दी। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। उससे पहले मिली जुली सरकार होती थी तो मिला जुला काम होता था। जैसे ही आपने मजबूत सरकार बनाई तो आपने देखा किस तरह से देश का पैसा गांव-गांव तक पहुंच रहा है, हर घर तक पहुंच रहा है। जब ये मुस्कान मैं देखता हूं आप सबकी, ये मैं अपने आप के लिए एक आशीर्वाद मानता हूं। इतने साल सेना में रहने के बाद जब मैं आप सबके बीच में आया तो आप सबकी मुस्कान देखता हूं तो सीना मेरा चौड़ा हो जाता है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि वो हम सबको ताकत दे रहे हैं कि देश का पैसा, एक एक पैसा गांव-गांव तक पहुंचे, गांव वासियों तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे। आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि आप तक सबके पास पहुंच रही है। आपके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हुए हैं और ये जो पैसा है ये सीधे बैंक के खाते में आ रहा है। आप सोचिए 2014 से पहले मात्र 10 करोड़ लाभार्थी थे और उन लाभार्थियों के पास जो पैसा जाता था वो बैंक से नहीं जाता था, वो कैश में जाता था। अब कैश में जाने वाला पैसा तो आप सोच सकते हैं कितना पहुंचता होगा, कितना नहीं पहुंचता होगा। उस समय 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला सबके बैंक खाते खोलो और उस समय कांग्रेस ने मजाक बनाया, ये तो नकली खाते हैं, फर्जी खाते हैं, जीरो पैसा खाते हैं। उस समय उनको ये समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना क्या है। 2014 में 10 करोड़ लाभार्थी, 2023 के अंदर 140 करोड़ आबादी में से 105 करोड़ लाभार्थी हैं आज पूरे देश के अंदर। और इन 105 करोड़ लाभार्थियों के पास आप सोचिए कितना पैसा जा रहा होगा। ये जितने बच्चे बैठे हैं बताइएगा कितने जीरो होंगे। 29 लाख करोड़ रुपए और वो भी सीधा बैंक के खाते में, एक भी बिचौलिया नहीं बीच में। अब बता सकते हो 29 के बाद कितने जीरो लगेंगे। पहले आप अखबार में देखते थे कोयला घोटाला हो रहा है, अलग अलग घोटाले हो रहे हैं और अखबार के अंदर 000 पूरे लगे हुए आते थे घोटालों के। आज देश में अगर खबर छपती है तो ये जीरो इसलिए लगे हैं कि बिना बिचौलियों के आज घर तक पैसा पहुंच रहा है। जमीन को मां मानते हुए उसकी सॉइल टेस्टिंग करा रहे हैं। जो 50 किलो का यूरिया का पूरा कट्टा मिलता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बोतल में डलवा दिया। 500 ml की बोतल के अंदर 50 किलो का कट्टा का यूरिया अब आने लग गया। ये टेक्नोलॉजी है, बदलते भारत की ये तस्वीर है। और केवल यही नहीं, अपने गठवाड़ी के अंदर आपने देखा दौसा मनोहरपुर हाईवे, अच्छा या नहीं, शानदार है या नहीं। इतनी शानदार सड़क तैयार हुई है और अब गठवाड़ी के अंदर आपके एक फ्लाईओवर निर्माण भी होने वाला है। जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। 32 करोड़ का फ्लाईओवर गठवाड़ी के अंदर तैयार हो रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक एक गांव के अंदर मजबूती आए। जब ये बच्चियां पढ़ने के लिए जाएं तो इन्हें ऐसा ना सोचना पड़े कि मेरे को 4 घंटे लगेंगे कॉलेज में जाने के लिए। फर्राटे से जाएंगी और वापस आएंगी। ये योजना है। कोई बीमार पड़े तो ये ना सोचे कि अब बीमार हो गया तो कैसे इलाज कराएगा, तुरंत अस्पताल जाएगा और वापस आएगा। आज गांव-गांव के अंदर एक भी कोरोना काल आया, मुझे बताइए, ईमान से बताइए, पूरे कोरोना काल के अंदर कोई भूखा रहा क्या, कोई भूखा सोया क्या। पूरे देश के अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश का टैक्स का पैसा है वो सही जगह पहुंचाया ताकि एक भी जगह भूखा ना सोए इस देश के अंदर। ये ताकत है देश की। गांव-गांव की अगर बात करें तो मजबूती है, लेकिन गांव से भी उठकर अगर हम ऊपर देखें तो हमारे मन को खुशी मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है। जब बरसों से, सदियों से जो लड़ाई चल रही थी राम मंदिर की, आज बिना झगड़े के हमने राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर जब भी मैं निकलता हूं सड़क पर
कभी पुलिस वाले मुझे दिखते हैं, मैं गाड़ी रोकता हूं, उनके मुस्कुराते चेहरे से मैं समझ जाता हूं कि ये जंबा रामगढ़ के अपने पुलिस वाले हैं। दिल्ली में आजकल पुलिस वाले की भरमार है और जयपुर ग्रामीण से है ज्यादातर, वहां पे पुलिस वाले। खुशी होती है मुझे, हमारे बच्चे आज पुलिस में जा रहे हैं, बीएसएफ में जा रहे हैं। 4-5 दिन पहले एक रात मैं यहाँ रुका था, भीलवाड़ी थी, भीलवाड़ी में मैं रुका रात को। एक लड़का मुझे मिला सुबह आकर, सेना के अंदर अधिकारी बना है, अफसर बना है, विजय गुर्जर। इतनी खुशी हुई मुझे। उस लड़के से मैंने पूछा, तुम्हें ये कैसे हुआ? बोलता सर, सब लोग तो सेना के अंदर सिपाही बनने जाते हैं, मुझे यकीन था कि मैं अफसर बनूंगा, मैंने पढ़ाई करी। यही विश्वास रखिए, यहाँ बैठा एक एक बच्चा अधिकारी बन सकता है, यहाँ बैठा एक एक बच्चा व्यापार कर सकता है। हमें उसको शक्ति देनी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार उन्हें शक्ति दे रही है। आज पीयूष गोयल जी यहाँ पर आए हैं, देश के इतने बड़े मंत्री अपने एक छोटे से गांव में आए हैं आप सबसे मिलने के लिए, आपके भाव जानने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। ये ताकत इनको आप देंगे, अपना आशीर्वाद आप देंगे, इनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। और जब जाकर ये अपने केंद्रीय मंत्रालय में बैठेंगे तो ये आप सबके लिए सोचकर योजना बनाएंगे ताकि लगातार अपने देश के अंदर विकास हो, हर घर तक विकास हो। मैं माननीय पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने मुझे कहा, मैंने आपसे पूछा कि आपका कार्यक्रम कैसा बना है, कितना कार्यक्रम बना है? आपने बोला आप तो मेरे को सुबह से लेकर अगले दिन तक दौड़ाते रहो, मुझे हर गांव में लेके जाओ ताकि मैं गांव वासियों से मिलूं और उनके चेहरे से मैं समझ सकूं कि कितना विकास हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान देखने गए, इतने खुश हो रहे थे प्रधान पीयूष जी कि उस बच्चियों की 8 बच्चियां हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि भगवान ने एक तरह से आशीर्वाद दिया हो मोदी जी को, तभी उन चेहरों के ऊपर खुशी आई। ऐसी खुशियां हर चेहरे के ऊपर होनी चाहिए, यही एक संकल्प होता है। राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर मैं बंद कर रहा हूं। देखिए, बहुत लंबे समय से आपने नेताओं को देखा होगा, लेकिन राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। एक ऐसा बदलाव लेकर आए हैं जिससे देश का एक एक पैसा किसी एक परिवार के पास न जाए, बल्कि पूरे गांव के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ी को मजबूत कर सके। अब मात्र 9 वर्ष हुए हैं प्रधानमंत्री जी को। मुझे बताइए, आप टीवी पे आप देखते हो देश या विदेश, आपको गर्व नहीं होता भारतीय होने में? गर्व होता है आपको भारतीय होने में? जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं और विदेश के राष्ट्रपति उनके पांव छूने लग जाते हैं तो आपको गर्व होता होगा। जब बाहर जाते हैं और दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनको बॉस कहकर बोलते हैं, यस बॉस, ही इज द बॉस, आपको गर्व होता है या नहीं होता? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री 2014 से पहले, एक प्रधानमंत्री 2014 के बाद, दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। ये अंतर तब तक बना रहेगा जब तक कठवाड़ी का एक एक बच्चा प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देता रहेगा, तब तक ये ताकत बनी रहेगी। तो आपको जागरूक रहना है और आपको फर्क समझना है। गांव के लोग तो वैसे भी आंख से पहचान जाते हैं ईमानदार कौन है। सही बात कह रहा हूं भाई, गांव के व्यक्ति आंख से पहचान जाते हैं ईमानदार कौन है। अपनी इच्छा शक्ति से कौन आपके लिए काम कर रहा है। आप दिन रात पेट काट के, अपना पेट काट के अपने बच्चों की परवरिश के लिए काम करते हैं या नहीं करते? अब ये मेहनत करते हैं और इम्तिहान देने जाए, आप इनकी ट्यूशन फी भरो पूरे साल भर, और उसके बाद जब इम्तिहान देने जाए तो एक के बाद एक 16 पेपर लीक हो जाए। आपको अच्छा लगता है क्या? आपको गुस्सा आता है क्या? ये गुस्सा अब संभाल के रखना है, अभी जोर से जय जयकार लगा के नहीं। ये 2023 का 2024 का जब चुनाव आए तो एक कांग्रेस को दिखाना है जो आपको गारंटीड ले लेती है, ये तो हमारे वोट हैं, इनका क्या करना, हम तो अपना काम करते रहेंगे। 4.5 साल हो गए, पानी पहुंच गया क्या घर में? जबकि मोदी जी पानी का पैसा दे चुके, फिर भी नहीं पहुंचा। पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, माइनिंग में घोटाले हो रहे हैं, हर तरफ कुर्सी की लड़ाई बची हुई है।
ये गुस्सा 2023-24 में दिखना चाहिए और सही इंसान आप पहचानिए कौन इस देश के अंदर आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूं। ये मेरे लिए आशीर्वाद है भगवान का कि मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं आज पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर हमारे को आशीर्वाद दिया, हमें अपना समर्थन दिया। ज्यादा ना कहकर अब मैं अपना वक्तव्य यहीं बंद करता हूं, लेकिन एक बार जोरदार से जयकारा लगाइएगा, बोलेगा भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार के केंद्रीय मंत्री आज हमारे बीच में बैठे हैं। दो दिन तक लगातार इस लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। आज के दिन का ये लास्ट कार्यक्रम है मेरी जानकारी के अनुसार। मैं इनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप राजस्थान में पधारे। मित्रों, मोदी जी के 9 वर्ष की चर्चा करने के लिए हम हमारे बीच में आप आए हैं और पूरे देश में इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रीगण जाकर के सब लोगों के, गरीबों के, किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के बीच में बैठ करके अपनी बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं इतना आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्तमान प्रदेश की सरकार है हमारी, हम इससे बहुत परेशान हैं। ये कहती है जो करती नहीं है। वादा इन्होंने हमसे किया था लगभग 4.5 साल पहले जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए थे कि सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ है। हमको ये भी प्रलोभन दिया कि आपके बच्चे पढ़ लिखे हैं, बड़े हो गए हैं, हम सबको नौकरी देंगे, जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लगभग 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन 1.5 लाख लोगों को भी इन्होंने दो वर्षों तक ही भत्ता दे करके इतिश्री कर ली है। आज 25 लाख बेरोजगारी संख्या में घूम रहे हैं कि हमको कब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अभी भी इन्होंने कहा था हम सब लोगों को 4 साल पहले जो पहला बजट पेश किया कि गौवंश कटे नहीं, बूचड़ खाने न जाए, इसलिए हमारी पंचायत में और नंदीशाला खोलेंगे। हम गौ माता की पूजा करते हैं। बेल हमारे लिए भगवान रहे हैं। बेल नहीं होती तो शायद हमारी आजीविका नहीं चल पाती, लेकिन आज वही भगवान के बच्चे, हमारी माँ के बच्चे बूचड़ खाने जाने के लिए और इस सरकार ने गोली छोड़ दी है। और तस्कर लगातार, जिसको हम गांव में उसको केड़ा कहते हैं, नारकिया कहते हैं, उनको ले जा रहे हैं। यही नहीं है, हमको ये भी कहा इन्होंने कि 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 16 बार दाम बढ़ाए हैं। और हम 2008 का बिजली का बिल लेकर के देखें और आज का जब बिजली का बिल लेकर के देखते हैं तो हमको लगभग 2.5 गुना से 3 गुना तक हमारा दाम बढ़ गया है और हम सामान्य व्यक्ति चुकाने में विवश हुए। इन्होंने ये कहा कि 100 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन हमारा जब रीडिंग लेने के लिए आते हैं तो 30 दिन के लिए अंदर नहीं आते। तो कभी 5 तारीख को, 6 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को आते हैं और उस दिन तक का जोड़ते हैं तो हमारा तो 100 से ज्यादा हो ही जाता है। और जितना ये प्रचार कर रहे हैं कि इतने हमारे जीरो बिल हो गए, ये ऐसे घर हैं जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं या जिनमें हम पशुओं को बांधते हैं, उसको जीरो बता करके प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। हम तो आभारी है भारतीय जनता पार्टी के, हम सब किसान लोग हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी पहले, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब नहीं बने थे, तब हमसे 18% ब्याज वसूला जाता था। 18% ब्याज। और हम और बड़े आदमी को कार लेने के लिए 10.25% और हम किसान को जो देश के भंडार बढ़ते थे उनसे 18% लिया जाता था। किसी कारण से नहीं चुका पाते
तेज धूप में खड़ा रखकर 50 किलो का पत्थर हमारे सिर पर रख दिया जाता था, चक्कर खाकर नहीं गिर जाते, तब तक हमको नहीं छोड़ते थे। ऐसी दशा हम की जाती थी। हम तो आभारी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कि तब से हमारा क्रेडिट कार्ड प्रारंभ हुआ और क्रेडिट कार्ड प्रारंभ होने से 4% ब्याज पर 3 लाख तक का लोन मिलता है और अब तो 1.5 लाख तक का माननीय वसुंधरा जी ने 0% पे किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आभार। लेकिन सरकार ये प्रलोभन देकर के बचाने की कोशिश कर रही है। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने हमको 7,000 में सिलेंडर 7,000 का गैस का सिलेंडर फ्री दिया, लेकिन अब कहती है हम 200-300 रुपये आपको कम करेंगे और ये करके सब लोगों को नहीं किया हमारा। ऐसे लोग हैं जो 76 लाख लोग हैं हम इस राजस्थान में जिन्होंने हमें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने कनेक्शन दिया है माननीय मोदी जी ने फ्री में, और हमको केवल 14 लाख लोगों को दे रहे हैं और अभी हमको 65 लाख लोगों को वंचित कर रखा है। ये चाहते तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी सीधा हमको बिना रजिस्ट्रेशन के हमारे खातों में डाल रहे उस प्रकार से डाल सकते थे, लेकिन हमको बेवकूफ बनाकर प्रचार ये कर रहे हैं कि हम सबको दे रहे हैं, जो बिल्कुल झूठी बात है। जब से इन्होंने कहा 100 यूनिट फ्री देंगे, हमारी बिजली में कटौती प्रारंभ हो गई है। हमारे बच्चे अंधेरे में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कई, और जो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता, इतना निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार से पिंड छुड़ाई है, इसको हिंद महासागर में डाल दीजिए और हम सबके हाथों में है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के हम इस कांग्रेस सरकार को हिंद महासागर में डाल देंगे, जो कभी भी वापस नहीं आने देंगे। इस संकल्प आज हम सब लोगों को लेना है। क्या संकल्प ले सकते हैं आप तो हाथ खड़ा करके बताएं कि इस सरकार को, राजस्थान की सरकार को हिंद महासागर में डालेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आपको उदाहरण दो, प्रधानमंत्री जी का बारिश हो रही है, उसमें तो कभी भी कोई सोचे हो तो पुलिस वालों को बोलो इसके नीचे आ जाएंगे। आखिरी पूरी दम कोई रियायत नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई पूरा जोश से 5-5:30 बजे तक शाम को 3,25,000 2019 में 3,94,000 600 ग्राम पंचायत और वार्ड एक ऐसी ग्राम पंचायत नहीं छोड़ी जहाँ कैंपेनिंग के लिए नहीं गए। एक वार्ड ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ लाइट पीछे 17, 18 सुबह 7:30 से रात 10 बजे तक 11 बजे। 2014 से पहले हमारे सांसद 8 दिन सांसद होता है, आती नहीं थी हमारे गाँव में और चलते ऐसी कोई ग्राम पंचायत कोई गाँव नहीं जब भैया और मेरे ख्याल से असेंबली से मेरा शुरू कर ये जो मुफ्त का जो चल रहा है ये केवल बाहर दिख रहा है। हम सब एग्रीकल्चर के भी उपभोक्ता, हम सब लोग घरेलू भी उपभोक्ता हैं। हमारे यहाँ 1,050 रुपये फ्यूल सरचार्ज के नाम से वसूल रहे हैं। इस महीने में बिल आया 2,070 रुपये फ्यूल सरचार्ज। राहत बंद एक भाई साहब बहुत जोरदार दीपक
अभी क्या हुआ है, वसुंधरा जी ने तय किया है कि किसानों को 10,000 रुपये किसी दिन से माफ करें। उसको इन्होंने बंद करा 18 में, फिर इन्होंने शुरू किया 18 में दिया नहीं उनको 18 सब हम आपको ये हो गया यहाँ पे दाल बाटी चूरमा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदिवासी किसानों के साथ सरपंच गांव के सरपंच के साथ खाया। आप लगा सकते हैं पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद किस तरीके से आदिवासियों के बीच किसानों के बीच यहाँ पे आप देख रहे हैं पंचायत गांव के लोग, काफ़ी बुजुर्ग किसान, राजस्थान के बुजुर्ग किसान यहाँ पे सब आए हुए हैं। ये ट्रैक्टर में फूल, और ये देखिए किसान यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी जबरदस्त। ये देखिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर गांव वाले, गांव के किसान सब यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं, अभी तो स्वागत हो रहा है। रसगुल्ला सोटी रजवानी में खाए रे भाई, रजवानी में खाया तो कोई खामारा नेता डट नहीं ढील पे पानी डट नहीं ढील पे पानी। सरपंच के पानी आज यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री आवास योजना से जिन परिवारों को मुफ्त में घर मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदनशील व्यक्तित्व का एक प्रकार से परिचय देखने को मिला और मन बड़ा भावुक हुआ कि किस प्रकार से एक घरौंडा मिलने से, घर मिलने से पूरे परिवार का जीवन, बच्चों का जीवन में
जो अच्छा परिवर्तन आता है, जो खुशहाली आती है। और एक प्रकार से तो हमारी बहन आज लखपति है, उनके पास इतना सुंदर मकान है, परिवार के सब बच्चों को परवरिश अच्छी तरीके से कर पाएंगी, परिवार में सब लोग सुरक्षित रहेंगे और लगभग आगे का भविष्य सुनिश्चित करने वाला परिवर्तन एक घर मिलने से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गांव में लगभग 150 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहुंचाए हैं। एक आदिवासी क्षेत्र में, एक गांव में इतने सारे घरों का नया बनना, इतने सारे घरों में एक नए प्रकार का जीवन हमारे आदिवासी बच्चों को, बहनों भाइयों को मिलना, यही इस देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। ये हमारे देश की अमानत है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे बच्चे यहाँ के, हमारी बेटियाँ इस देश को का रोशन बनेंगे, इस देश को गौरवान्वित करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है, जो मैंने आज घर देखा, जो मैं बच्चों का मुस्कुराहट देख के आ रहा हूँ, जो मैं खुशी देख के आ रहा हूँ, जो सुरक्षा का माहौल महसूस करके आ रहा हूँ, और जो बहुत ही स्वादिष्ट चाय आपके बच्चों ने मुझे पिलाई है, जो इतना सुंदर गीत मेरे स्वागत में, प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन समर्पित है आपके लिए, पूरा जीवन उनको लगता है मैं एक एक कण कण, एक एक पल पल कैसे जनता की सेवा कर सकता हूँ। और उनको और किसी चीज़ में रुचि नहीं है और किसी चीज़ में खुशी नहीं है, पर आपकी मुस्कुराहट में, आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। तो आप सबको भगवान बहुत ही खुशहाली दे, बहुत अच्छा जीवन दे, आपके परिवार की बेटियों को, आपके बच्चों को, सबको बहुत खुश रखे। भारत माता की जय।